Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Tanveer Akram and you are watching Tanveer Akram Academy. Welcome to the lesson number 2 of the correction of the sentences. आज के जो sentences हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ये वो वाले कॉमनली यूज सेंटेंसेस हैं जिनको हम गलत इस्तेमाल करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इनका करेक्ट इस्तेमाल कौन सा है। इससे पहले जो लेसन नंबर 1 है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। जो वर्क है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ये आप जाकर गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ कुछ मखसूस वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो कि लगते हैं। जैसा कि फ़र्नीचर हो गया, फ़र्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लगाते हैं। शुगर के साथ हम ग्रेन्स ऑफ शुगर लगाते हैं। राइस के साथ भी ग्रेन्स ऑफ राइस लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ एस या एस नहीं लगा सकते, उनके साथ कुछ मखसूस वर्ड्स हैं जो कि लगते हैं। तो इनको इसका जो करेक्ट है वो क्या है कि ये हो सकता है कि आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू नॉट वर्क्स, या आई हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू। सो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं और ये वाला इनकरेक्ट है। ये ऊपर लिखा हुआ कि ये सारे इनकरेक्ट है, इधर हम उनको करेक्ट करेंगे। सेकंड है दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, और न्यूज़ जो है वो आखिरी नहीं होती है। न्यूज़ जो है वो लास्ट के बजाय लेटेस्ट होती है। लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा तरीन और लास्ट का मतलब होता है आखिरी। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। नंबर 3, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ज़रा गौर कीजिएगा कि हिज जो है वो तब आता है जब उससे पहले ही हो। अगर पहले शी है तो बाद में हार आएगा, अगर दे है तो देयर आएगा, अगर इट है तो इट्स आएगा, अगर वन है तो वन के साथ हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है वंस। वन का मतलब होता है किसी शख्स का या किसी बंदे का, कोई आदमी का। तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो वंस होता है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, ना कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। नंबर 4 है शी इज़ टॉलर दैन मी। शी इज़ टॉलर दैन मी। जो दैन वर्ड है ना उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इनकी समझ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तमाम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक। वर्थ रीडिंग बुक जो है इसका जो अरेंजमेंट है वो दुरुस्त नहीं है। इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो ये है दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। जो वर्थ वाला वर्थ रीडिंग, वर्थ एन्जॉइंग, वर्थ सीइंग, ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन के या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ना कि उससे पहले आते हैं। नंबर 6 है, ज़रा गौर करना है आपने कि वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। जो वर्क हार्ड मेहनत करें या मेहनत कीजिए, लेस्ट का मतलब होता है वरना या ऐसा ना हो के यू फेल। अब इंग्लिश का ये रूल है कि जहाँ पर लेस्ट आएगा वहाँ पर शुड जो है वो ज़रूर आएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा वो ये है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि मेहनत करो ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब देखिएगा लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो के, ना यानी कि नहीं, और उसके बाद में नॉट। जब एक दफ़ा नॉट आ जाए या ना आ जाए तो उसके बाद नॉट नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि डबल नेगेटिव, एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये, जब दो नेगेटिव एक सेंटेंस में मिल जाते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो लेस्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका भी करेक्ट होगा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।
ओके, नंबर 8, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। याद रखिएगा, प्लेस का मतलब बेशक जगह होता है, लेकिन किसी कमरे, किसी घर, किसी रिहाइशगाह के अंदर की जो खाली जगह होती है उसकी इंग्लिश होती है रूम, ना कि प्लेस। रूम का मतलब कमरा भी होता है, रूम का मतलब किसी कंपार्टमेंट, किसी घर, किसी कमरे के अंदर की खाली जगह। अब कमरे के अंदर की खाली जगह को भी हम रूम कहते हैं। तो अगर हमने ये कहना है कि इस कमरे में कोई खाली जगह नहीं है, तो उसकी इंग्लिश भी ये होगी, देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम। तो इसकी जो करेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। नंबर 9, ईदर यू और आई आर रॉन्ग। अब देखिए, जब ईदर और आर इस्तेमाल हो तो उसमें जो आखिरी वाला प्रोनाउन होता है उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो उसके मुताबिक इस्तेमाल होता है। यानी कि जो वर्ब इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वो इसके आई के मुताबिक होगा, ना कि यू के मुताबिक होगा। तो आई के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो एम है, ना कि आर है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। अब देखिएगा, जो पॉलिटिक्स है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासत, और ये सिंगुलर है, बेशक इसके एंड पर एस आ रहा है। पॉलिटिक्स का मतलब सियासत, तो सियासत एक गंदी गेम है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक सेंटेंस समझा रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जब एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स आर नहीं, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। नेक्स्ट है, हिज पॉलिटिक्स आर हिज डर्टी, हिज पॉलिटिक्स इज़ डर्टी। अब पॉलिटिक्स का जो दूसरा मतलब होता है वो ये होता है चालें चलना, तरकीबें इस्तेमाल करना, किसी को दाव पेच दिखाना। तो जो तरकीबें होती हैं, जो चालें होती हैं, वो प्लूरल होता है। तो जब हम इसको ट्रिक्स के मीनिंग में लेते हैं, चालों के मीनिंग में लेते हैं, तो हम इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसका ये होगा, हिज पॉलिटिक्स आर dirty. So this was the lesson for today. This is the lesson number 2. Inshallah I will be publishing the lesson number 3. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।